वेलकम 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 सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पंथ संप्रदाय ने जो चूना लगाया है इधर मार्केट में पिछले 1000 साल से 1500 साल में, उसमें दो चीज जो है सबसे प्रमुख रही है। एक तो ब्रह्मचर्य और एक है आत्मज्ञान। मतलब इन लोगों ने इसका साधन के रूप में बहुत ही यूज किया है। ये हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान धार्मिक होता है, जो आध्यात्मिक होता है, उसको सेलिबसी ही फॉलो करना है, वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको अगर किसी को चूना लगाना है, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को तुम्हें चूना लगाना है, उनको इम्प्रेस करना है, प्रभावित करना है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करके अपने आप को सुपीरियर घोषित करना होगा। तुम बड़े हो, महान हो। तो इसीलिए संसारियों को, समाज के लोगों को, ये सब पंथ संप्रदाय वालों ने घुसा दिया है इनको कि भाई सेक्स गलत है और ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है। हम ब्रह्मचर्य में ही, इसलिए हम श्रेष्ठ है, हमें मोक्ष मिलेगा, हम सीधे परमात्मा के पास जाएंगे। तुम कनिष्क हो तो तुम कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल दिया। क्योंकि इंसान को एक बार तुम साइकोलॉजिकली गिल्ट में डाल दो, फिर उससे काम निकलवाना, फंड लेना, चूना लगर कर, ये पंथ संप्रदाय वाले ने बहुत जलसा किया है। ये बहुत जलसा करते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े महल जैसे। ठीक है, हमको कोई गाड़ी में, मैं तो बोलता हूँ कि विजय माल्या दारू की फैक्ट्रियों से पैसा कमाता था, हमको कितने चूना लगा करके बाहर चले जाते हैं देश से। तो तुम अध्यात्म में भी पैसा तो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए, पर तुम सच्चा तो बोलो कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ये सब नहीं था भारत में। भारत में तो ब्रह्मचर्याश्रम था, गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थाश्रम था, बाद में संन्यास आश्रम था। शंकराचार्य की मजबूरी थी कि उनको संन्यास, और उसके बाद संन्यास की परंपरा आई। और ठीक है, तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि मैं सैफरन पहन रहा हूँ भगवा, तो अब मैं अब संसार से दूर रहूँगा क्योंकि मुझे क्वालिटी टाइम देना है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो उसलिए ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, तुमने मिलकर के ब्रह्मचर्य के नाम पे ये बेचारे संसारी जो है, इनको गिल्ट में डाला हुआ है। ये पाप तुम्हें नहीं करना था। दूसरा, आत्मज्ञान के नाम पे बहुत चूना लगा है दोस्तों, यार बहुत चूना लगा है भारत में। भीतर कुछ प्रकाश हो जाता है ना, आत्मज्ञानी की आंखें बदल जाती हैं ना, आत्मज्ञान होने के बाद इंसान, मतलब उसको कोई सुख दुख का अनुभव नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। ये काफ़ी सारी स्टोरीज चलती है कि ये तो आत्मज्ञानी बाबा है ना, इनको अब आत्मज्ञान हो चुका है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसमें ये मार्केट में बड़ी, आत्मज्ञान होते वक्त उनके शरीर से वो निकले थे, फिर अपने ही शरीर को साक्षी होकर के देख रहे थे, और फिर बाद में अपने शरीर में चले गए। आत्मज्ञान होने के बाद वो शरीर से बाहर निकले थे, और ये सब जो स्वर्ग नरक में जा कर के आए, वहाँ कृष्ण से बात करके आए, राम जी से भी मिले, ऐसी बातें चलाते हैं ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पंथ संप्रदाय वाले, तुमको चूल्हा लगाने वाले। तो ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान, ये दोनों चीज़ों से, इन दोनों चीज़ों का डमरू बजा करके तुमको बहुत चूना लगाया है। ब्रह्मचर्य कोई श्रेष्ठ नहीं है और सेक्स कोई गलत नहीं है। ब्रह्मचर्य इसलिए, देखो, तुम्हारी जीवन ऊर्जा कहीं और लगानी है, तुम्हें रिसर्च करना है, तुम्हें संसार में नहीं जाना है, जिम्मेदारियों में नहीं जाना है, तुम्हें कोई अलग मिशन पे अपना जीवन दे देना है, तब तुम डिसाइड करते हो कॉन्शियसली, और उसके बाद ब्रह्मचर्य में रहते हो, तभी वो श्रेष्ठ है। वही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है। अब तुम सैफरन कलर पहन करके, भगवा धारण करके, फिर कुछ स्कैंडल तुम्हारे बाहर आते तो गलत है, क्योंकि तुमने कॉन्शियसली, सेक्स गलत नहीं है, तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि अब मैं इन चीज़ों में नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे जीवन ऊर्जा कहीं और लगानी है, बड़े कुछ और काम करने हैं। उसके बाद तुम करते हो, तब ये गलत हो जाता है। और ये आत्मज्ञान पे कोई ऐसा कोई आत्मज्ञान नहीं होता है। मैं चामुंडी, सदगुरु जग्गी वासुदेव भी बोलते हैं, मैं चामुंडी ही पे बैठा था, मुझे लगा कि 10 मिनट बैठा हूँ और वहाँ पे तो काफ़ी दिन हो गए थे। ऐसे सब कुछ ना कुछ स्टोरियाँ बनाते हैं ये लोग कि मैं इसलिए धरती पे आया हूँ और मेरा काम ख़त्म होते ही चला जाऊँगा ना। और चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले बेचारे हमारे ऑलरेडी तनाव में हैं, तो फिर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ जाते हैं और ये लोग फिर अपना खेल खेल देते हैं। तो इन साधनों का प्रयोग करके तुमको चूना लगाया जा रहा है, बहुत सालों से लगाया जा रहा है।
कम से कम अभी सत्य का स्वीकार करने में तुम में हिम्मत होनी चाहिए कि भाई कोई आत्मज्ञान यही है कि तुम समझ जाते हो। क्योंकि 15,000 साल पहले तुम्हारे जो पूर्वज थे वो गेहतरर हंटरर थे, भाला लेकर के शिकार कर रहे थे। 5,000 साल से ये सब खेल शुरू हुआ है वेद उपनिषद से। और फिर ठीक है, अब होमोसेपियंस को अब अध्यात्म की जरूरत भी है। अब हम अध्यात्म के बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा पशुओं जैसे हमारी चेतना नहीं है। हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के स्तर पे नहीं जी सकते हैं। वो तो खाना, भूख लगेगी तो खा लेंगे, नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, और सेक्स की इच्छा होगी तो गलियों में कर लेते हैं, स्ट्रीट में। तुम नहीं कर पाओगे ना, इसलिए तुमने विवाह संस्था बनाई, तुमने 4 दीवारों में। तो तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। देखो, अब तुम वनरेबल हो। अब तुम्हें बिना अध्यात्म के नहीं रह पाओगे, कुछ ना कुछ चाहिए, वरना तुम दुखी रहोगे मोह आसक्ति में। ये लोग तो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, घोंसले से उड़ा देते हैं, चिड़िया भी। तुम नहीं उड़ा पाते हो ना, तुम अलग से सोचते हो, तुम्हारी चेतना अलग है, तुम्हारे विचार अलग है, तुम्हारा चित्त अलग है। तो तुम मोह आसक्ति में हो ना। अब तो तुम्हें चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े अध्यात्म तो चाहिए। पर ये जो बातें है ना, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ, और इतने सालों से सेक्स नहीं किया है तो भीतर ऊर्जा होती है, इसके कारण वो अगर तुम्हारे चेहरे के सामने देखेंगे ना, तो तुम्हारे भीतर भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाएगी, क्योंकि वो सेलिबसी में ये बातें ऐसी नहीं होती। वो कोई ये साधु सन्यासी कल्ट पंच संप्रदाय वाले कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। उनको तो ये उनकी फ़र्ज है, उनको यही, उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि भाई हम ऐसा जीवन जिएंगे, संसार के समाज के लिए जिएंगे, इसलिए हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। संसार में जाएंगे तो जीवन ऊर्जा वहाँ खर्च होगी, हम जीवन ऊर्जा संसार समाज द्वेष के लिए खर्च करेंगे। तो वो महान, और तुम्हें झुक जाना है, तुम तो पतित हो, तुम पापी हो, ऐसी भावना वो मत रहना। और आत्मज्ञान की ये स्टोरी कुछ ना कुछ, बड़े बड़े सदगुरु ये सब तो छोड़ दो, छोटे छोटे जो गुरु होते हैं इधर भारत में, वो भी ऐसी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है कि इनको तो साक्षात्कार हो गया था। रात को 12 बजे स्वयं शिव जी ने आकर के इनको तो ये रुद्राक्ष दिया था, और तब से रुद्राक्ष इनके पास है, और इनके पास आत्मज्ञान है, इनके पास ये शक्ति है, इनके पास वो शक्ति है। ये बस ये 2 चीज़ों का उपयोग कर करके पिछले 1500-2000 सालों से इन लोगों ने तुमको गुमराह करके रखा है। तुमको कोई सत्य बात नहीं बताते हैं, तुमको उलझा करके ही रखा है। ये कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ और सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन है, प्रकृति के गुण हैं। बाकी और प्रकृति के गुणों से 450 करोड़ साल से यही खेल चल रहा है। ये ब्रह्मचर्य, ये आत्मज्ञान, ये सब कल की बातें हैं। 5,000 साल कोई कल ही है। करोड़ों साल के खेल में 5,000 साल के क्या मतलब। तुम तो पंच संप्रदाय वाले चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े से भी मैं वो सब कुएं के मेंढक बोलता हूँ मैं। उनको भी लगता है कि इनका संप्रदाय तो जब से ब्रह्मांड बना, पृथ्वी बनी तब से है। ऐसा नहीं होता है कीड़े मकोड़े। ये 450 करोड़ साल में इधर जो अस्तित्व रहा तब ये कुछ नहीं था। ये सब जैसे जैसे तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हारी चेतना विकसित हुई, तुम्हारा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, धीरे धीरे तुमने ही बनाया, तुमने ही सब चीज़ों को बनाया हुआ है। तुमको भगवान ने बनाया नहीं बनाया ये पता नहीं है तुमको, पर तुमने भगवान को निश्चित बनाया है। तुमने ईश्वर रूपी थियरी दी है, तुमने भगवान रूपी थियरी दी है। ठीक है, ये सब बातें अच्छी है। अभी इधर चुन्नू मुन्नू छगन मगन देखेंगे, इससे चारों ओर परमात्मा देखना ठीक बात। नदियों में पहाड़ों में अगर परमात्मा देखेंगे, ईश्वर देखेंगे तो ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, आतंकवाद नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा। पर यार ये सब थियरी है, ये सब हमने बनाया है, 5,000 साल में बनाया है। ब्रह्मांड की शुरुआत से हमारा पंथ, ये सब ढकोसले मत करो। कुछ आत्मज्ञान नहीं होता है। जब तुम समझ जाते हो ये सब चीज़ें जो मैं बोला कि भाई हमने ही बनाया है, 5,000 साल से हुआ है, वही आत्मज्ञान है। और कोई ये ऐसी आंखें हो जाती हैं ना, ऐसे चेहरा हो जाता है ना, बदल जाता है ना, वो सब बातें हैं। उससे क्या है, तुमको ये लोग झांसे में ले लेते हैं, और तब जो इम्प्रेस तुम इनसे हो जाते हो, फिर आसानी से ये अपना खेल चला पाते हैं। इसलिए बस तुमको चूना लगाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। आज मूड नहीं है यार, सोया नहीं हूँ, 3 घंटे ही रात में सोया हूँ।
तो अब ये लास्ट वीडियो है और 10 मिनट का हो रहा है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कल बनाऊँगा मैं 15-20 मिनट वाला वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।